जब तक झूठी शिकायत को गंभीर अपराध घोषित नहीं किया जाएगा, जब तक झूठा एफआईआर दर्ज कराने को गंभीर अपराध घोषित नहीं किया जाएगा, झूठी गवाही देने पे गंभीर दंड का प्रावधान नहीं होगा, पुलिस के द्वारा झूठी जांच करने पे गंभीर अपराध नहीं होगा, जब तक झूठी वसीयत बनवाने को गंभीर अपराध डिक्लेयर नहीं किया जाएगा, झूठे कॉन्ट्रैक्ट बनाने को गंभीर अपराध घोषित नहीं किया जाएगा, जब तक झूठा हलफनामा देना गंभीर अपराध नहीं होगा, जिसको अंग्रेजी में कह सकते हैं परजरी। जब तक परजरी गंभीर अपराध नहीं होगा, तब तक मुकदमों की संख्या कम नहीं होगी। मुकदमा इसलिए चल रहा है क्योंकि यहां पे कुछ भी झूठ कर देना गंभीर अपराध नहीं है। मुकदमा इसलिए यहां चलता है क्योंकि फर्जी डॉक्यूमेंट बनवाना भी गंभीर अपराध नहीं है। आप फर्जी आधार बनवा लीजिए, आप फर्जी राशन कार्ड बनवा लीजिए, फर्जी जन्म प्रमाण पत्र बनवा लीजिए, फर्जी डोमिसाइल सर्टिफिकेट बनवा लीजिए, फर्जी वोटर आईडी बनवा लीजिए, फर्जी मार्कशीट बनवा लीजिए, फर्जी जाति प्रमाण पत्र बनवा लीजिए, फर्जी जो है अपना विकलांग सर्टिफिकेट बनवा लीजिए, फर्जी, ये इसमें कुछ भी नॉन बेलेबल नहीं है, कुछ भी नॉन कंपाउंडेबल नहीं है, कुछ भी सीरियस ऑफेंस नहीं है। और नतीजा आजकल आप पेपर में देख रहे होंगे, एक पूजा नाम की महिला जो आईएएस बन गई है, फर्जी इनकम सर्टिफिकेट बनवा के और फर्जी हेल्थ सर्टिफिकेट बनवा के वो बिल्कुल फिट है और विकलांग सर्टिफिकेट बनवा लिया। क्यों? क्योंकि विकलांग सर्टिफिकेट बनवाना भी गंभीर अपराध नहीं है और विकलांग सर्टिफिकेट बनाना भी गंभीर अपराध नहीं, तो उसने बनवा लिया, देखो आईएएस हो गई हो। और अभी तो बहुत सारे लोगों का आ रहा है कि बहुत सारे लोग ईडब्ल्यूएस बने हुए हैं, वो कलेक्टर के बेटे थे। अभी एक ट्विटर हैंडल है खुरपेच, हाँ खुरपेच, आप लोग देखिएगा, खुरपेच एक ट्विटर हैंडल है, मैं उसको देख रहा था। उसने कम से कम 100 आईएएस ऑफिसर को एक्सपोज किया है। इस पे गंभीरता के साथ चिंतन होना चाहिए। एक खुरपेच के नाम का ट्विटर हैंडल है, उसने 100 आईएएस की लिस्ट डाला है, जिसमें किसी ने फर्जी जाति सर्टिफिकेट बनवाया, किसने फर्जी इनकम का सर्टिफिकेट बनवाया और किसने फर्जी फिटनेस का सर्टिफिकेट बनाया। कोई उसमें दलित हो चुका है, कोई उसमें गरीब बन गया है और कोई उसमें विकलांग बन गया, और सारे कलेक्टर हो चुके। जांच केवल पूजा की हो रही है, मेरा मानना है जांच सबकी होनी चाहिए। और लेकिन हुआ क्यों? क्योंकि न बनाना गंभीर अपराध है, न बनवाना गंभीर अपराध है। इसी तरीके से आपका भारत में इतनी चीटिंग फ्रॉड फोर्जरी क्यों होती है कि न चीटिंग फ्रॉड फोर्जरी गंभीर अपराध है, न उनकी मदद करना गंभीर अपराध है। इसलिए मेरा यह मानना है, चीटिंग, फ्रॉड, फोर्जरी, फॉल्सिफिकेशन और परजरी, इसको सरकार को गंभीर अपराध घोषित करना चाहिए। चीटिंग, फ्रॉड, फोर्जरी और परजरी पे कम से कम 5 साल की सजा होनी, मिनिमम 5 इयर्स। उसको आजीवन कारावास करें और अच्छा है। मिनिमम 5 लाख रुपए का कम से कम जुर्माना होना चाहिए। उसको 5 करोड़ तक ले जाए, बहुत अच्छा है। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट भरा हुआ है फर्जी केसेस से, हाई कोर्ट भरा हुआ है फर्जी केसेस से, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट भरा हुआ है फर्जी केसेस से। और कारण क्या है? क्योंकि न तो फर्जी आधार बनाना बहुत गंभीर अपराध है, न फर्जी आधार बनवाना गंभीर अपराध है। सरकार को एक काम और भी करना चाहिए, जहां पे जो डॉक्यूमेंट बनता है वहां बड़े बड़े अक्षरों में लिखवाना चाहिए। उदाहरण के लिए, जहां पे अल्ट्रासोनिक टेस्ट होता है ना, वो प्रेगनेंसी का टेस्ट क्या बोलते हैं उसको, अल्ट्रासाउंड, हाँ, वहां देखिए जहां जहां अल्ट्रासाउंड होता है एक प्लेट लगी रहती है कि यहां पे लिंग जांच कराना गंभीर अपराध है। हालांकि उसमें सजा नहीं लिखी होती, कायदे सजा लिखना चाहिए। मेरा यह मानना है, भारत में जितने कॉमन सर्विस सेंटर हैं जहां आधार बनता है, वहां एक बड़ा सा बोर्ड होना चाहिए, फर्जी आधार बनाना और फर्जी आधार बनवाना गंभीर अपराध है, पकड़े जाने पे 5 से 10 साल सजा होगी और 5 लाख रुपए से 5 करोड़ तक जुर्माना हो। मैं गारंटी के साथ कहता हूं, भारत में फर्जी आधार बंद हो जाएगा। जहां आपका बर्थ सर्टिफिकेट बनता है नगर निगम में, वहां बड़े बोर्ड में लिखना चाहिए, फर्जी बर्थ सर्टिफिकेट बनाना और बनवाना गंभीर अपराध है, पकड़े जाने पे 5 से 10 साल सजा होगी, नॉन बेलेबल, जमानत भी नहीं मिलेगी, गैर जमानती अपराध है। मैं गारंटी के साथ कहता हूं, बर्थ सर्टिफिकेट रुकेगा। जहां ड्राइविंग लाइसेंस बनता है, आरटीओ ऑफिस में लिखना चाहिए, फर्जी आरटीओ ड्राइविंग लाइसेंस बनाना और बनवाना गंभीर अपराध है, पकड़े जाने पे सजा होगी।
5 से 10 साल सजा हो, कम से कम 5 लाख रुपए से कम 1 करोड़ तक की जुर्माना, ये प्रावधान होना चाहिए। और ये कानून नहीं बन रहा है। हम तो एक विशाल जी अभी ये देख रहे हैं कि मुकदमों की संख्या बढ़ी है, लेकिन घटिया कानून के कारण, परजरी को सीरियस ऑफेंस डिक्लेयर न करने के कारण भारत की राष्ट्र की सुरक्षा बहुत बड़े खतरे में आ चुकी है। मेरी एक पीआईएल चल रही है सुप्रीम कोर्ट में। 2017 मैंने पीआईएल फाइल किया था, तब कहा था कि 5 करोड़ बांग्लादेशी आ चुके हैं, 5 करोड़ घुसपैठिए 2017 में आ चुके थे। मैंने एफिडेविट पे राज्यवार इसका आंकड़ा दिया था। अब तो उनकी संख्या 5.5 करोड़ हो चुकी है। जानते हैं, घुसपैठिए बॉर्डर पे 2000 रुपए देके अंदर आते हैं, कॉमन सर्विस सेंटर पे जाके 2000 में आधार बनवा लेते हैं। जब एक डॉक्यूमेंट बना, दलाल को पकड़ते हैं 2000 रुपए में राशन कार्ड, 2 डॉक्यूमेंट बना, दलाल को पकड़ते हैं 2 से 3 हजार रुपए में बर्थ सर्टिफिकेट, 3 डॉक्यूमेंट बन गया, दलाल को पकड़ते हैं 2 से 3 हजार रुपए में डोमिसाइल सर्टिफिकेट, 4 डॉक्यूमेंट बन गया, दलाल को पकड़ते हैं आरटीओ ऑफिस का ड्राइविंग लाइसेंस, 5 डॉक्यूमेंट बन गया, किसी वोट जीवी नेता को पकड़ते हैं, कहते मेरा वोटर आईडी में नाम जुड़वा दो, वो जुड़वा देगा। जिसको पार्षद बनना है, प्रधान बनना है, उसके लिए तो 10 वोट पर्याप्त हो, 10 वोट भी बहुत होती, 20 वोट भी बहुत होती है, वहां हार जीत देने से ही होती है, वो सीधे बनवा देता है। तो ये जो चीटिंग, फ्रॉड, फोर्जरी, परजरी है, ये राष्ट्र की सुरक्षा के लिए खतरा है। घुसपैठ हमारी राष्ट्र की सुरक्षा